गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना ओ यमुना तीरवनचारी यमुना हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा ओ यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी ओ यमुना तीरवनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare Hare। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 18। तो सभी सुनिए और पीछे दोहराइए। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युज्यस्व भारत। या इसको शब्द का बाइफर्केशन करते हुए तस्मात् युद्धस्व भारत ऐसे भी बोला जा सकता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अब कौन बोलेगा वन बाय वन? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा
अंतवंत इमे देहा नित्यसुक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। आगे अंतवंत इमे देहा नित्यसुक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारतः। अंतवंत इमे देहा नित्यसुक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यसुक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारतः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो। ऐसा कौन किसको कह रहा है? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं इसमें? अभी देखिए, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के। जीव का और एक मतलब क्या है? आत्मा। तब आत्मा के 3 लक्षण भगवान ने पहले ही 3 शब्द में बताए, अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत आत्मा। लेकिन इस आत्मा का जो भौतिक शरीर है उसका अंत कैसा है? अवश्य होने वाला है। यानी अब शरीर कैसा है? विनाशी, प्रमेय और अशाश्वत। यानी पहले 3 शब्दों का विरुद्ध, उल्टा। ये क्या हुआ? ये फिर शरीर के लक्षण थे। आत्मा का लक्षण क्या बताया? वो अविनाशी है, अभी अप्रमेय है। अब अप्रमेय किसको कहते हैं? उसका मतलब क्या है वो हम तात्पर्य में समझेंगे। और शाश्वत आत्मा का लक्षण। अभी विनाशी, प्रमेय तथा अशाश्वत, ये 3 लक्षण किसके हैं? शरीर के। इसीलिए भगवान क्या करे? अतः हे भरतवंशी, शरीर तो ऐसे भी वैसे भी नष्ट ही होने वाला है, तो तुम क्या करो? युद्ध करो। अभी तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। शरीर का स्वभाव क्या है? कुछ भी करो। हमने लास्ट क्लास में माइकल जैक्सन का उदाहरण देखा। कुछ भी करो, शरीर का स्वभाव ही है वो नाशवान है। भगवद गीता सबसे पहले हमको क्या समझाएगी? अभी आपको देखो, ये समझ में आ रहा होगा। जब से भगवान ने उपदेश देना चालू किया है, तब से भगवान कंटिन्यू 2 ही बातें बताए। पहली बात शरीर नाशवान है, दूसरी बात आत्मा शाश्वत। अभी तक भगवान ने तीसरा स्टेप लिया ही नहीं। अब तीसरा स्टेप 20वें श्लोक से चालू होगा। तीसरी तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य के पहले लाइन में हमको क्या समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है इसका स्वभाव नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी नष्ट हो सकता है। मान लो चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, बात खत्म। एक हार्ट अटैक आ गया, बात खत्म। तत्क्षण शरीर का नाश हो सकता है। कभी होगा कोई नहीं बता सकता।
लेकिन अभी कई बार लोग कहते हैं ना ऐसा थोड़ी ना है, हो सकता है मैं 100 साल जीऊँगा, हो सकता है मैं 150 साल भी जी सकता हूँ, क्या गारंटी, तत्क्षण नष्ट हो। इसलिए प्रभुपाद जी आगे क्या बताते हैं कि और नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी वो नष्ट हो सकता है, ऐसे नहीं है कि वो बना रहेगा। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 100 साल। हमारे 100 साल, उनके 100 साल, मतलब कितने चतुर्युग उनकी आयु होती है। ये कहा जाता है कि उनका ऐसा 100 चतुर्युग का उनका एक पूरा 100 साल होता है। अभी एक चतुर्युग कितना होता है? हर एक की उम्र, हर एक युग की उम्र अलग, 4 युग मिलकर एक चतुर्युग बनता है। तो ब्रह्मा जी का इतना लंबा उम्र है, इसके बाद भी उनका शरीर भी नष्ट होने, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि 100 वर्ष के बाद भी शरीर को नष्ट ही होना है। यह केवल समय की बात। तो समय की बात, अभी हम लोग बोलते हैं ना स्वर्ग में जाओ वहाँ पर अमृत होता है, अमृत पी के आदमी अमर बन जाता है, ये सोच होती है। लेकिन अमृत का मतलब क्या है? मरता नहीं, सिंपल उसका मतलब। लेकिन क्या स्वर्ग में रहने वाले लोग मरते नहीं? अब आप कहोगे प्रभु जी हमको नहीं मालूम, आप जाकर रहे क्या? स्वर्ग में आदमी मरता नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है। स्वर्ग में अमृत है, लंबा जीवन जीते हो, और उस अमृत का प्रभाव क्या रहता है कि उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। हमारा शरीर बूढ़ा होता, बस इतना ही फर्क है। लेकिन मृत्यु पक्का है, शरीर पक्का नष्ट होगा। ज़्यादा समय तक अमृत से टिकेगा। हम 100 साल जिएंगे तो हो सकता है वो 1000 साल जिएंगे, 10,000 साल जिएंगे, लेकिन जब तक जिएंगे उनको बुढ़ापा नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी। इसलिए हम स्वर्ग के देवता कभी दाढ़ी वाले देखते, हाथ में लकड़ी लिए, कुछ भी नहीं। हम लोग देवता एकदम खटाखट दिखाई देते हैं कि वो कभी बूढ़े नहीं। इसका कारण क्या है स्वर्ग में? इसका कारण अमृत है। लेकिन अमृत हमको शरीर की मृत्यु होने से नहीं बचा, तो कुछ उसका प्रभाव रहेगा। कुछ साल तक स्वर्ग के जो भी लोग, अभी हर लोगों का आयुर्मान अलग अलग है। पृथ्वी का 100 था, अभी कम हो गया। स्वर्ग लोक का आयुर्मान अलग हो सकता है। अलग अलग जो भी लोग हैं, उन लोगों का, वहाँ पर रहने वाले जीवों का, शरीरों का आयुर्मान अलग अलग है। ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग 100 साल जी रहे तो वो लोग को भी 100 साल ही जीना चाहिए। हाँ, वो 100 साल जिएंगे, लेकिन हमारे 100 साल नहीं, वो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 100 साल है। लेकिन कोई कितना भी जी, लेकिन शरीर का नाश निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। ये प्रयास माइकल जैक्सन ने किया था। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। अभी हम मारेंगे उसको जो दिखेगा, अब आत्मा दिखता ही नहीं तो उसको कौन मारे? जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। हमने कौन सा श्वेतर उपनिषद का श्लोक हमने, बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग, ये आत्मा का साइज है, ये आत्मा का साइज है। और इस साइज को देखने का कोई भी टेक्निक, यंत्र हमारे पास आज अवेलेबल नहीं है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। लेकिन फिर अगर साइंस को हम पढ़ेंगे तो साइंस क्या कहते हैं कि एक स्पिरिट है जिसके कारण शरीर चलता है। यानी वो एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं देती, जिसके कारण शरीर चलता है, वो है स्पिरिट। फिर बाइबल वाले क्या कहेंगे? सोल। कुरान वाले क्या कहेंगे? रूह। हम लोग क्या कहेंगे? आत्मा। बात वही है, जिसके कारण शरीर चलता है। तो अब आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसको मारा नहीं जा सकता।
अब उसका साइज भी इतना है कि उसको कोई देख नहीं सकता, अतः दोनों दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं। शरीर तो मरने ही वाला, आत्मा मरने वाला नहीं, तो फिर शोक किसका करेंगे? अभी न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। उसको बचाया भी नहीं जा सकता। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण। अब पूर्ण आत्मा का क्या मतलब है? भगवान परमात्मा। और सूक्ष्म कण मतलब हम लोग आत्मा। परमात्मा के जो अनंत कोटि अंश है सूक्ष्म कण। अब प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसे हमको शरीर आगे चल के मिलता है। इसको कैसे समझेंगे? हमारे जेब में जितना पैसा है उतनी हम लोग खरीदारी करते हैं। 25 पैसा लेकर हम सोने की दुकान में जाते हैं। सोने की दुकान में जाना है तो कम से कम 50,000 रुपये चाहिए आज के ज़माने में, तब कुछ तो मिलेगा। दिखने इतना सोना हाथ में दिखेगा। तो जितना जैसे जिसका क्षमता कैपेसिटी होता है वैसे वो खरीद कर, ठीक वैसे ही होता है हमारे कर्म जैसे होते हैं। उस कर्म के अनुसार हमको अलग अलग शरीरों की, हमको यानी किसको? आत्मा को अलग अलग शरीरों की प्राप्ति होती है। आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती है। यानी किसको प्राप्ति होती है? आत्मा को। आत्मा यानी कौन? हाँ? अभी एक कथा बताता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे कि न्यूयॉर्क की घटना। नए भक्त थे आपके जैसे और बैठे थे, और प्रभुपाद जी ने आत्मा का विषय पर उनको सारी चीज़ें समझाई कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और सारी चीज़ें समझाई। और प्रवचन खत्म हो गया। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से प्रवचन सुना, ध्यान लगाकर। और अंत में प्रभुपाद जी ने पूछा, हाँ किसी को कोई प्रश्न है? तो सभी ने एक दूसरे की ओर पूछा, कोई प्रश्न? अभी प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा अब ये बताओ कि इस कक्षा से, इस प्रवचन से आप क्या सीखते? तो एक लड़का खड़ा हुआ, स्वामी जी मैं बता। तो प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छी बात है, बताओ। स्वामी जी आपने पूरे प्रवचन में ये बताया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। समझ रही बात? स्वामी जी आपने क्या बताया कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। यानी कौन? स्वामी जी। क्या समझा वो कि स्वामी जी आपने पूरे प्रवचन से हमको ये समझा और हम लोग ये समझे कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, हम तो शरीर ही। समझ? तो ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। अभी जब हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम अपने बारे में, किसी और के बारे में बात नहीं चल रही, या हमारे खुद के बारे में बात चल रही। तो जब प्रभुपाद जी यहाँ पर हमको समझाते हैं कि कर्म के अनुसार, जिसका जैसा कर्म होगा उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है। जीवन भर अगर हम लोग गुस्सा करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे दूसरे के ऊपर, तो शरीर क्या मिलेगा? चिल्लाना किसका गुण है? बराबर पैदा है, वो जैसे जीवन भर हमारा व्यवहार रहेगा, स्वभाव रहेगा, कर्म रहेगा, उसके अनुसार हमारा शरीर प्राप्त होगा। अब दूसरी चीज़ गीता के 90वें अध्याय में और आगे भगवान बताते कि मरने के समय हमारा जैसा ध्यान रहेगा, जैसा चिंतन रहेगा, मृत्यु के समय उसके अनुसार हमको शरीर मिला। लेकिन अब पहली बात यहाँ पर इस तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या समझाएगा कि हमारा कर्म जैसे रहेगा वैसे हमको शरीर मिलेगा। अभी हमको मनुष्य जन्म मिला है, इसका मतलब कुछ तो ऐसा अच्छा कर्म हमारा हुआ है कि हम
मनुष्य जीवन को प्राप्त किया। अब ये क्या है, ये जंक्शन है। यहाँ से या तो भगवत धाम को जाना है या तो इस जगत में ही रहना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा। ये हमारे ऊपर है, लेकिन हमको प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा हमको ये मौका मिल गया, मनुष्य शरीर। अब इस मनुष्य शरीर का उपयोग हमको कैसे करना है, ये हम पर है। अब अगर यहाँ पर हम लोग अपने कर्म को सुधारेंगे, अपने कर्मों को हम बदलेंगे, तो फिर अगले अच्छे जन्म की शाश्वती गीता हमको देती है, भगवान हमको देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कल हम लोग पिछले संडे को हम लोग अच्छा विषय उपदेशामृत में चर्चा कर रहे हैं, आपके शायद जीवन में दुख क्यों आता है, जीवन में दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, पाप। पाप का कारण क्या है, सोचो, पाप क्यों होता है? हाँ, इंद्रियां काबू में नहीं होती है, अनियंत्रित इंद्रियां। इंद्रियां काबू में क्यों नहीं होती है? हाँ, मन पर काबू नहीं। गुड। अच्छा, मन बेकाबू क्यों होता है? नहीं, अब मन बेकाबू क्यों होता है? चंचल है। हाँ, चंचल है। हाँ, लेकिन उसको काबू में लाने वाला भी कोई तो होगा ना, कुछ तो होगा ना। तो फिर अभी बेकाबू मन है, उसका कारण क्या है? ठीक है, और ठीक है, और सोचो, मन का काम क्या होता है? डिमांड करना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अलग अलग संकल्प करना, अलग अलग विचार करना, सोचना, डिमांड करना, इच्छाएं करना, ये मन का काम है। अभी मन पे नियंत्रण कौन कर सकता है? बुद्धि, उसके ऊपर। अब बुद्धि को अगर हमको मजबूत बनाना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। किस चीज का अभ्यास? मतलब किस चीज का? ये, इससे जब बुद्धि पक्का होगा तो मन बोलेगा चलो जरा पिक्चर पे जाते हैं। बुद्धि बना रहे, कल गीता की क्लास में क्या पढ़ा, क्या सुना, और आज 2000 नहीं जाने का, चलो मंदिर में जाएंगे। बुद्धि क्या करता है, सही या गलत, इसका डिसीजन लेने का काम बुद्धि का होता है। यानी देखा जाए तो बुद्धि जो है वो ड्राइवर है तरीके, और मन उसके अंतर्गत है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में क्या होता है, बुद्धि मन की सुनती है। होना क्या चाहिए, बुद्धि, क्षमा करें, मन बुद्धि का सुनता है। बुद्धि, देखो ये कंफ्यूजन क्यों किया है मैंने। किसने किसको सुनना चाहिए, मन ने बुद्धि का सुनना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान सिचुएशन में क्या होता है, क्या चल रहा है सर, बुद्धि मन का सुनती है। मन जैसे बोलता है वैसा बुद्धि करती है। मन बोलता है आज पिक्चर देखना है, मन बोलता है आज पिक्चर देखना है, जेब में पैसा नहीं है, फिर बुद्धि काम में लग जाती है, चलो इसको बोलेंगे, इसको फोन करेंगे। ये काम किसका है, बुद्धि का है, कि वो सही गलत रास्ता निकालना किसी प्रॉब्लम से, ये काम बुद्धि का, ये मन का नहीं होता है काम, ये बुद्धि का काम है। लेकिन अब मन ने डिमांड की, अब बुद्धि लग गई, यानी मालिक नौकर बन गया और नौकर मालिक बन गया।
ये आना, ये प्रॉब्लम का जड़। माइंड कंट्रोल का मतलब क्या है? काम हमको मन पे नहीं करना है, काम हमको बुद्धि पे करना है। और बुद्धि पे काम करने का मतलब क्या है? कि बुद्धि को ये गीता के विचारों का खाद देना। बुद्धि मजबूत होगी, मन नियंत्रण में आएगा, मन नियंत्रण में आएगा, इंद्रिया नियंत्रण में आएगी, इंद्रिया नियंत्रण में आएगी, पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। समझ रहे? सीक्वेंस आ गया समझ में? इसीलिए जो कर्म है, ये कर्म सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम कर्म बदलते हैं तो हमारी सारी समस्याएं छूट जाती। इसीलिए कृष्ण भावना में या आध्यात्मिक जीवन में कर्म पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हम अपने कर्मों को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें। कैसे करेंगे? अब प्रभुपाद जी आगे बताएं। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। पिछली बार हमने इसको देखा। सूर्य, वहां पर हम बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। सूर्य उसका प्रकाश, आत्मा और चेतना, चेतना के माध्यम से पूरा शरीर हमारा उसमें चेतना क्षमता होती है। कोई चिमटी काटता है हमको पता चलता है, गरम लगाता है पता चलता है, ठंडा लगता है। ये किसके कारण होता है? चेतना के कारण। चेतना क्यों है? आत्मा। और आत्मा निकल जाता है तो फिर दफना उसको, जला उसको। अब देखो, अभी मैं कोई गर्म चीज़ आपको लगा दूं तो आप मुझे तुरंत, लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्विकली? आत्मा है। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, क्योंकि शरीर का सारा संचालन आत्मा के द्वारा होता है। और आत्मा का लक्षण है चेतना। जैसे सूर्य प्रकाश है, इसका मतलब क्या है? सूर्य उगा हुआ है। अब सूर्य प्रकाश नहीं है, इसका मतलब क्या है? सूर्य ऊपर नहीं है। वैसे ही अब यहाँ पर बताएं, क्योंकि परम प्रकाश का वह यानी आत्मा, हम लोग अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है, चेतना। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर का क्या होता है? सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। यहाँ पर कई बार लोगों का ऑब्जेक्शन होता है, शरीर को महत्व नहीं देते हरे कृष्णा वाले, वो सारा दिन आत्मा 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 करते रहते। अब यहाँ पर बताया गया है कि शरीर महत्वहीन है। किस दृष्टि से बताया गया है? अगर उस शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो बाहर मर्सिडीज खड़ी है, ड्राइवर भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं, क्या काम की है गाड़ी? ठीक वैसे ही शरीर कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर आत्मा वहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम बाज़ार में जाते हैं, कपड़े के मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगी होती हैं, लड़कों की, लड़कियों की। उनके गले में हाथ डाल कर कोई खड़ा रहता है। तो ये आकर्षण, ये प्रेम शरीर के प्रति होता है कि आत्मा के प्रति होता है? सोचो। शरीर के प्रति। तो मरा हुआ आदमी, अब मान लो अभी बहुत नहीं, अधिकांश आपने गृहस्थ है,
पति पत्नी 60-70 साल एक साथ रहते हैं, लेकिन जब पति मर जाता है या पत्नी मर जाती है पहले, तो क्या कोई पति कोई पत्नी अपने पत्नी को संभाल के रखता है मरने के बाद? जितने जल्दी हो सके उनको रवाना करें। यानी जो भी हमारा आदान प्रदान चल रहा था वो किसके लिए और किसके कारण था? आत्मा। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाता है, हमारा कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए उस शरीर का मूल्य शून्य। ये जीवन की सच्चाई है और गीता हमको ये समझाती है, सिखाती है कि हम किसे इस जगत में हम किसी चीज़ को, व्यक्ति को कितना भी प्रेम कर ले, लेकिन मृत्यु के समय कुछ नहीं, जो कुछ भी। अच्छा, जीवन भर जो भी प्रेम का आदान प्रदान, तथाकथित प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो किसके लिए होता है? देखा जाए तो आत्मा के कारण होता है। आत्मा के कारण होता है क्योंकि शरीर में आत्मा है, इसके लिए शरीर के लिए होता है। जैसे ही शरीर को आत्मा छोड़ देता है, सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, सारा प्रेम खत्म हो जाता है, सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अर्थात जब जो भी हमारा संबंध है, अगर वो शरीर पर आधारित है, तो फिर मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होगा? अगर हम चाहते हैं अपने व्यक्तियों को कि उनकी गति अच्छी हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कर्म तो सुधारना ही पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी की भाषा में प्रभुपाद जी सीधा कहते हैं कि हमको कृष्ण भावना भावित कर्म करना पड़ेगा, और जिससे हम वास्तविक और सच्चा प्रेम करते हैं उसको भी हमें कृष्ण भावना भावित कर्म में जोड़ देना चाहिए। ये उसका सच्चा हित है। इसलिए हम लोग देखते हैं मंदिर में कोई आता है तो प्रभु जी हो, मैं हो, हम लोग क्या कहते हैं, या किसी भी आप हरे कृष्ण भक्त को मिलो, वो क्या कहते हैं, माला करते हो। क्यों? हालांकि जान भी नहीं रहती, पहचान भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती। कोई आया मंदिर में बैठा तो पहला सवाल हम लोग पूछते हैं, माला करते हो? तो माला करोगे? एक माला भी कोई जप करेगा उसका वो शाश्वत काम हो गया, कल्याण हो गया। इसीलिए कर्म के ऊपर अपना ध्यान देना और भक्तियुक्त कर्मों में अपने आप को लिप्त करना, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो फिर हमको शरीर अच्छा मिलेगा। अब आगे शरीर अपने आप में महत्व, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वे युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। यानी शरीर तो ऐसे भी वैसे भी मरने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको धर्म को नहीं छोड़ना है। लेकिन कई बार हम लोग क्या कहते हैं, शरीर के मोह में फंसकर हम धर्म को, जैसे अभी हुआ ना, कुछ टेम्पररी लाभों को देखते हुए हमने धर्म को छोड़ दिया। अयोध्या में जो हुआ ये वही तो बताया जा रहा है। कुछ टेम्पररी चीज़ों के लिए हमने धर्म की महत्ता को दुर्लक्ष्य कर दिया। अब देखिए, हम लोग कई बार कहते हैं कि गीता का ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कैसे संबंध जुड़ गया? क्या बताया लास्ट लाइन में कि इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न दे। तकलीफ होगी, लेकिन धर्म का रक्षण ये पहला काम है, उसके बाद सारे। अब यहाँ पर किसी कोई प्रश्न है? यानी ये श्लोक से हम क्या सीखे? सीधे शब्दों में शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है, अतएव हमको आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे कर्मों को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए, हमें अपने आप को कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए। 3 लाइन में ये श्लोक हम समझे। अब कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं।
अभी हम लोग अगली बार डायरेक्टली श्लोक संख्या 20 लेंगे, क्योंकि 19 का विषय भी लगभग जो हमने आज चर्चा की वही है। अभी हमेशा की तरह हम लोग वैष्णव आचार संहिता से कुछ पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारी व्यक्तिगत जीवन में आदतें कैसी होनी चाहिए। यानी जब हम भक्ति को शुरुआत कर रहे हैं, माला जपना शुरू किए हैं, मंदिर में आना शुरू किए हैं, तो हमारी व्यक्तिगत आदतें कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने पहले 3 या 4 पॉइंट्स को हमने पढ़ा है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोग क्या सीखे इसमें कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान करके हमको पहले अपना काम क्या करना चाहिए, जो भी हम 1 माला 2 माला जप करते हैं पहला अपना जप करना चाहिए। उसके बाद हमने क्या सीखा, ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है कि जिसमें हमको कंपल्सरी स्नान करना चाहिए। एक, शौच क्रिया जाने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। बहुत गर्मी में बहुत पसीना आ गया, हम लोग भीग गए, तो ऐसी स्थिति में हमको स्नान करना चाहिए। या हम और कहीं किसी दूषित चीज़ को, विष्ठा को छूते हैं या मृतदेह को छूते हैं, तो फिर हमको स्नान करना चाहिए। और एक बार जब भी हम 1 घंटे से अधिक सोते हैं तो हमको स्नान करना चाहिए। अब ये सब चीज़ें किस लिए हैं हमने सीखा, जितनी हम अपने आप में पवित्रता बनाए रखते हैं उतना हम आध्यात्मिक जीवन में जल्दी प्रगति करते हैं। जितना हम अपवित्रता के साथ रहेंगे उतना हमारा मन भी अपवित्र रहेगा। शरीर को पवित्र रखने से हमको आत्मा को मन को पवित्र रखने की भी आदत लग जाती है। बाह्य रूप से अगर हम लोग पवित्र रहेंगे तो हम लोग आंतरिक पवित्रता के लिए भी और प्रेरित होंगे। लेकिन अगर बाहर गंदा है तो जाने पर चलता है, ऐसे सोचेंगे। इसीलिए इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी उसके बाद हमने देखा था कि हमको नाखून कैसे काटने चाहिए, कहाँ फेंकने चाहिए, दांतों की स्वच्छता सारे। फिर हम जब 1 नंबर जाते हैं तो हमें हाथ पैर धोना चाहिए और साबुन का उपयोग करना चाहिए। अभी अगली चीज़ें हम सुनेंगे 2-3 कि जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में हमको राइट हैंड, दाहिने हाथ का उपयोग करना चाहिए। लेफ्ट हैंड से प्रसाद देना, लेफ्ट हैंड से पुस्तक देना, लेफ्ट हैंड से किसी को जप माला देना, ये निषिद्ध माना जाता है। यहाँ तक कि कई बार लोग क्या करते हैं, एक हाथ से दंडवत करते हैं, एक ही हाथ आगे करते हैं या फिर अपने यहाँ पर रखते हैं, जो कुछ भी है। तो एक हाथ से दंडवत करना निषिद्ध है। जब हम दंडवत करते हैं तो दोनों हाथ हमारे शरीर से बाहर होने चाहिए और मुद्रा प्रणाम की होनी चाहिए। कई बार हम लोग ऐसे ज़मीन में डालते हैं, वो ऐसे ही होना चाहिए। जब तो ये दाहिने हाथ का हमको प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन रात को साधारणतया 6 से 6.5 घंटा सोना चाहिए।
अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है, अर्थात शरीर के लिए भी अनुकूल नहीं है। ज़्यादा सोएंगे तो हम आलसी बनेंगे, सुबह उठेंगे नहीं, जप करेंगे नहीं, फिर कुछ प्रगति होगी नहीं। और कम सोएंगे तो जप करते समय सोएंगे। इसलिए अभी यहाँ पर एक चीज़ समझना है, हर एक के शरीर की बनावट अलग होती है, हर एक व्यक्ति के शरीर का रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। अब हो सकता है मेरे लिए 5 घंटा नींद सफिशिएंट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी 5 घंटा ही। या जैसे शास्त्र में यहाँ पर बताया गया है कि 6 साढ़े 6 घंटा नींद लेना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि कई भक्तों को 6 साढ़े 6 घंटा काफ़ी नहीं होती, उनको बहुत दिक्कत होती है। कुछ लोगों को 7 घंटे की आवश्यकता होती है, तो फिर वो कंफर्टेबल पूरा दिन एनर्जेटिक चल सकते हैं। या हो सकता है किसी को और 7.5 घंटा 8 घंटा, तो वो पूरा दिन व्यवस्थित चल सकता है। लेकिन अगर बेवजह 8 घंटा सो रहा है तो ठीक नहीं। प्रयास शास्त्र के अनुसार हमको क्या समझाएं, 6 साढ़े 6 घंटा सफिशिएंट है। लेकिन 6 साढ़े 6 घंटा सोने के बाद अगर हमको दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, अब कुछ समय प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी हमको पहले से आदत है आराम से सोने की। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में भी एकदम मज़े में सोने की, और सवेरे की नींद और ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो हमको पहले से आदत है। तो जब हम ये आदत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम उसको कम करेंगे सोने के समय को, तो फिर हमको कुछ दिन तकलीफ होगा। एक बार अगर हमको आदत हो गई तो फिर वो तकलीफ नहीं होगा। लेकिन बहुत समय के बाद भी अगर हमको तकलीफ कंटिन्यू हुई है और वो तकलीफ बढ़ रही है नींद कम करने के कारण, तो फिर हमको थोड़ा समझना चाहिए कि 6 घंटा नहीं, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा हमको बढ़ाकर चेक करना चाहिए कि शरीर क्या बोल रहा है। अगर हम 1-8 घंटा बढ़ा भी देते, 7 घंटा कर लेते और हमको कंफर्टेबल लगता है, तो ये समझना चाहिए कि मेरे लिए 7 घंटा नींद अच्छी है। फिर ये नहीं सोचना चाहिए अरे थोड़ा 8 घंटा सोएंगे तो और भी अच्छा एनर्जेटिक लगेगा, नहीं, तो 7 घंटा सफिशिएंट हर एक के हिसाब से। लेकिन अब 7 घंटा मतलब 12 बजे सोकर अगला दिन 7 घंटा यानी 7 बजे उठेंगे, नहीं। अगर हमको 7 घंटा नींद चाहिए तो हमको 12 बजे 11 बजे सोकर नहीं जमेगा। हमारे सोने का टाइम हमको कब करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। वो 1 घंटा हमको मैच करना पड़ेगा, तब हमको 4-5 बजे हम 7 घंटा नींद कवर होके हम लोग उठ सकेंगे। तो हमको हमारे दिनचर्या को ही ऐसे बैलेंस करना चाहिए, ये चीज़ें ठीक से बैलेंस हो, शरीर में भी कोई तकलीफ़ ना हो, हमको भी कोई तकलीफ़ ना हो, सुबह का जब भी अच्छे से हो, हमारे आध्यात्मिक प्रगति भी अच्छे से हो। इस हिसाब से हमको ये सब करना चाहिए। अभी सोने के लिए भूमि अथवा कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। बड़ा मुश्किल है ये। कई सारे भक्त हैं हमारे, या मैं खुद भी, हम लोग भी ज़मीन पर सोते हैं। घर में सारी सुविधा है, लेकिन मैं खुद नीचे ही सोती। क्यों? क्योंकि जितना हम इस प्रकार से सोते हैं, सुबह का हमारा जो जगना है जल्दी होता है आराम। जितना हम सोने के लिए सुविधाओं का उपयोग करेंगे, उतना हम आलसी बनेंगे, जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए अगर हम लोग देखेंगे, पहले के जो मुनि होते थे, तपस्वी होते थे, उनका सोना एक तुषा का घास, एक चादर डाल के उसके ऊपर लेट दी, या कुछ जो घास है ऐसी पसार दी, उसके ऊपर सो गए। ये जल्दी जगने का एक उपाय है एक प्रकार। और ऐसे अगर हम लोग सोते तो जल्दी जग जाते। दूसरी चीज़ क्या है, सुबह जल्दी उठना है तो रात का खाना कम करना चाहिए। जितना हो सके रात का खाना हमको 9 के पहले ले लेना। 9 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 9 के पहले हमको ले ही लेना चाहिए और 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 9 बजे सो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सो सकते हो तो कम से कम 9 बजे प्रसाद ले, 10 बजे तक सो जाओ।
तब जाके हम 5 बजे आराम से उठ पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो अगर सुबह जल्दी उठना है तो उसकी तैयारी रात को करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि सोने का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रसाद थोड़ा कम लेना चाहिए। जितना हल्का होगा उतना सुबह जल्दी हम जग जाएंगे। जितना हेवी और ज़्यादा प्रसाद खाएंगे उतना आराम से सोएंगे, क्योंकि इनको पेट को, हमारे आंतड़ियों को उतना हेवी काम मिलता है ना, वो भी रात भर काम में लगते हैं। तो इसके लिए हमको आराम की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए कम खाएंगे, सुबह जल्दी उठ पाएंगे। अब चौथी महत्वपूर्ण बात, रात में हम सोते हैं ना, भगवान गीता में एक जगह कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम, मेरे ही कारण जीव को स्मृति या विस्मृति होती है, वो मैं करवाता हूं। मान लो सुबह, अभी ये जो 3 चीजें हमने बताई, ये हमारा प्रयास है, समझ रहे? ये क्या है? हमारी ओर से हमने किया गया प्रयास है जल्दी उठना। लेकिन अब चौथा प्रयास, ये सबसे उत्तम प्रयास, ये तीनों के साथ उसको जोड़ना ही चाहिए। और वो क्या है? सोते समय भगवान को प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तो बड़ा आलसी हूँ, पैर पसार के सो जाऊँगा, कृपया बराबर 5 बजे मुझे उठाइए। 2 चीज़ों, साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप देखोगे तो घड़ी 2 प्रकार की होती है। एक है अपनी बाहर की अलार्म घड़ी, और एक होता है सेल्फ क्लॉक, खुद का। जब व्यक्ति को या साधक अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चालू करता है, कुछ हद तक वो सक्सेस होता है, तो अलार्म बजने के पहले वो उठ जाता है। नहीं तो कई बार हमको प्रारंभ में, शुरुआत में मुझे याद है 4-4 घड़ियाँ हम लोग, मैं लगाता था, मैं खुद लगाता था बजने वाली। एक बंद किया, फिर दूसरा बंद किया नहीं हो पाता था वो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान दिल से सोने के पहले कि मुझे उठना है प्रभु, सुबह जप करना है, आपका नाम स्मरण करना है, मुझे आप समय पर उठाइए। अब भगवान के ऊपर छोड़कर हम अलार्म नहीं बजाएंगे, लगाएंगे तो गड़बड़ हो। हमारा प्रयास भी करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो फिर हम पक्का 100% जल्दी उठेंगे। अगर कोई चैलेंज है किसको, तो ये 4 चीज़ें आप अपने जीवन में उतारो। अनसक्सेस रही तो फिर मैं यहीं पर हूँ, आप मुझे आकर मिलो। ये कभी अनसक्सेस नहीं होता, ये सक्सेस फॉर्मूला है। दाहिने करवट में सोना अतिशय उत्तम है। यदि संभव हो तो पीठ के बल सोना चाहिए, पेट के बल नहीं सोना चाहिए। यानी मराठीत आपण म्हणतो पालथं नहीं झोपलं पाहिजे। हाँ, पीठ के बल या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में नहीं सोना चाहिए, उससे हमारा डाइजेशन खराब होता है। जितना ज़्यादा हो सके लेफ्ट हैंड पर हमको सोना है, डाव्या कुशीवर, तो उससे नींद खुलती है जल्दी। डाइजेशन का तो मॉर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्लियरिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर हम पेट के बल पर सोते तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए पेट के बल पर नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हाँ, एक महत्वपूर्ण डिस्कशन था जो मैंने ग्रुप पर भी भेजा था कि क्योंकि अभी हमारा क्लास शनिवार को हुआ है, तो हमारी शनिवार की मंगल आरती हमको कब रखनी चाहिए? शनिवार को रखेंगे तो फिर 2 टाइम आना जाना होगा, वो गड़बड़ हो सकता है। तो या तो रविवार को रख सकते हैं, कल सुबह के दिन, हर रविवार को, तो वहाँ पर भी ये होगा, फिर इवनिंग भी आना पड़ेगा सत्संग के लिए। तो फिर बीच का कोई ऐसा दिन आप निर्धारित कीजिए और ग्रुप पर डालिए। हाँ, मंगलवार सुबह 6 बजे। तो अब शनिवार को तो नहीं, पहले हम लोग शनिवार को
मिलते थे, चाहे मंगल आरती करते थे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा उसको चेंज करें, तो वो कौन सा दिन करें आप सोचो और ग्रुप पर डालें।